नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल फैक्ट मैन गुरुजी पर। मैं जयप्रकाश। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए और आरएनए। उसमें से सर्वप्रथम हम यह बताना चाहेंगे कि आज हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएंगे। देखिए, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारे सेल के जो न्यूक्लियस होता है उसमें पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ा। सर्वप्रथम न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिशन नामक साइंटिस्ट ने किया था। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशन नामक साइंटिस्ट ने। और न्यूक्लिक टर्म किसने दिया था? अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने। अब देखिए, जो न्यूक्लिक एसिड होता है वह दो प्रकार का होता है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। अब जो ये डीएनए होता है उसका पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि आरएनए जो होता है उसका पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड अम्ल होता है। अब देखिए, जो डीएनए होता है उसको सर्वप्रथम कार्लसबर्ग नामक साइंटिस्ट ने देखा। डीएनए को किसने देखा? सर्वप्रथम कार्लसबर्ग नामक साइंटिस्ट ने देखा। लेकिन डीएनए की खोज किसने किया था? जैकरिस नामक साइंटिस्ट ने। और डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, उस डबल हेलिक्स मॉडल था किसने दिया था? उसको वाटसन और क्रिक ने दिया था। अब देखिए, ये जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियोटाइड वह होता है जिसमें शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फेट ग्रुप तीनों प्रेजेंट होता है, तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब देखिए, जो डीएनए होता है उसमें कौन सा शुगर पाया जाता है? उसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाया जाता है। और जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्यूरिन बेसिस, दूसरा होता है पिरिमिडीन बेसिस। अब जो प्यूरिन होता है उसमें दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। अब जो ये एडेनिन होता है और लेकिन जो पिरिमिडीन होता है उसमें क्या होता है? उसमें थायमिन और साइटोसिन होता है। अब देखिए, जो इसको ए से डिनोट करते हैं एडेनिन को, और जी को ग्वानिन को जी से, जबकि थायमिन को टी से और साइटोसिन को सी से। अब देखिए, जो एडेनिन होता है और थायमिन होता है ये डबल बॉन्ड के द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। अब देखिए, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या होता है? एडेनिन थायमिन से जुड़ा होता है, लेकिन यही जो थायमिन के स्थान पर जब यूरेसिल हो जाता है तो वह आरएनए बन जाता है और बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहते हैं। अब देखिए, जो डीएनए होता है वह कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है। मैंने पहले ही बताया कि जो सेल होता है उसके न्यूक्लियस में, मेनली हर न्यूक्लियस में लगभग डीएनए पाया जाता है। लेकिन देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी डीएनए पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। जबकि सेल मेम्ब्रेन हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, प्रोटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, इन सभी स्थानों पर डीएनए नहीं पाया जाता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस तीनों स्थान पर डीएनए पाया जाता है। अब देखिए, ये जो सेल होती है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जब उसको हम जूम करते हैं, सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसको जब हम जूम करते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब जो क्रोमोसोम होता है वह धागे जैसे, घने धागे जैसी उसका संरचना होती है, उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। अब देखिए, जो क्रोमोसोम होता है वो 23 पेयर से हम लोगों में पाए जाते हैं। कुल मतलब नंबर जो होते हैं 46 होते हैं। अब देखिए, जो ये घना स्ट्रक्चर था क्रोमोसोम, जब उसको और फैलाया जाता है तो उसे डीएनए कहते हैं। और जब उसी डीएनए को और फैला दिया जाता है और खींच दिया जाता है तो वह जीन बन जाता है, और जब जीन को खींच दिया जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अब देखिए, जो न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ यानी न्यूक्लियोटाइड का जो समूह होता है उसे जीन कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड का समूह क्या कहलाता है? जीन।
और जो जीन होता है उसका समूह क्या कहलाता है, डीएनए, और जो डीएनए का समूह होता है वो क्या क्या कहलाता है, क्रोमोसोम कहलाता है। अब देखिए, जब कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन हमारे शरीर में कौन पदार्थ होता है जो अनुवांशिक कैरेक्टर को कैरी करता है या ले जाता है, तब वहाँ पर आंसर क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, न्यूक्लियोटाइड, इसमें से भी कोई भी एक ऑप्शन है तो आप लगा दीजिएगा तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जो डीएनए होता है, अब मैंने ये बताया कि कैसे जुड़ा होता है। ये जो होता है रस्सी जैसी जो संरचना होती है, ये इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जो ये न्यूक्लियोटाइड जहाँ पर मिलते हैं उसे क्रोमोसोम कहा जाता है। अब देखिए, AT एडेनिन और थाइमिन डबल बॉन्ड बनाते हैं, AT लगा दिए, उसके बाद G ट्रिपल बॉन्ड बनाता है C के साथ, तो यहाँ पर इसको लगा दिए, और ऐसे ये क्रम से लगता है चले जाएंगे। देखिए, अब हम बताएंगे कि जो डीएनए होता है उसका फंक्शन क्या होता है। डीएनए का फंक्शन यह होता है, यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाता है। जैसे एग्जाम्पल को समझिए, कोई माँ है और उसके पेट में जब बच्चा बन रहा होता है, तो उसमें क्या होता है कि उसके 5 ही अंगुलियां होने चाहिए जो बच्चा बन रहा होता है, और उसके बाल जो उसके माँ के होते हैं या पेरेंट्स के होते हैं उसके भी होने चाहिए, और उसके दोनों आँख जहाँ होती है वहीं होने चाहिए, ना कि इधर उधर हो जाए। इन सभी इंफॉर्मेशन को डीएनए जो होता है वो उनको बन रहे बच्चे को देता रहता है कि उसके 32 दांत ही होने चाहिए और ज़्यादा नहीं होने चाहिए। डीएनए का काम यही होता है। और डीएनए का एक और फंक्शन होता है, जैसे कोई मर्डर हो जाए तो वहाँ पर उसका फिंगरप्रिंट लेकर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग लेकर उसको पता करने, यानी केस स्टडी के रूप में भी किया जा रहा है इस समय में। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो, जिसमें हम आरएनए का फुल डिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे और पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तब तक बने रहिए आप अपने YouTube चैनल फैक्टमैन गुरुजी पर।